Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my dear students. Welcome to Commerce World by Sir Farrukhudin. Carry on with the second year accounting, chapter number 3, that is partnership retirement. Now we are discussing the more important topics like how to retire a partner from a partnership business. थोड़ा सा अगर हम लोग रिकैप करें तो अभी तक हम लोगों ने देखा था लास्ट 2 चैप्टर्स के अंदर कि हमने पार्टनरशिप फॉर्मेशन में हमने देखा कि बिजनेस को फॉर्म कैसे किया जाता है। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत डिटेल में देखा कि किस तरीके से बिजनेस जो है वो पार्टनर्स के दरमियान जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। नाउ रिटायरमेंट में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाना चाहे तो वो कितने तरीके से बिजनेस को छोड़ के जा सकता है और हम उसको किन किन मेथड्स के थ्रू जो है वो उसको रिटायर कर सकते हैं। तो रिटायरमेंट में हमने ये बात पहले भी डिस्कस की थी कि रिटायरमेंट में दो बातों का होना ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि पार्टनरशिप में जो रिटायरमेंट है वो विलिंग के थ्रू होनी चाहिए। पार्टनर्स को आप किसी पार्टनर को बाय फोर्स जो है वो रिटायर नहीं कर सकते। और दूसरी बात जो हमने डिस्कस की थी कि कम से कम 3 पार्टनर्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम 3 पार्टनर में से एक को रिटायर कर देते हैं या एक रिटायर हो जाता है तो बाकी के जो 2 पार्टनर्स हैं वो अल्टीमेटली बिजनेस जो है वो कंटिन्यू करेंगे। सो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में हमने देखा था कि रिटायरमेंट हमारे पास 3 मेथड है। एक मेथड कहलाता है आपका इक्वल इन्वेस्टमेंट मेथड, दैट इज पेमेंट ऑफ कैश और सेल ऑफ इंटरेस्ट। वो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो लेसन नंबर 1 था उसमें हमने डिस्कस किया था। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड मोर देन इन्वेस्टमेंट मेथड। मोर देन इन्वेस्टमेंट मेथड जो है ये 3 तरीकों से जो है या 3 अप्रोचेस के थ्रू जो है वो सॉल्व होता है। द फर्स्ट वन इज गुडविल, द नेक्स्ट वन इज बोनस एंड द थर्ड वन इज रीवैल्यूएशन मेथड। तो वन बाय वन करके हमारा टास्क है कि आइंदा आने वाले 3-4 लेक्चर्स के अंदर हम इन टॉपिक्स को जो है कि जो मोर देन इन्वेस्टमेंट के केसेस हैं इसको हमने जो है वन बाय वन करके जो है वो डिस्कस करना है। शुरू करते हैं जनाब आज का लेक्चर। पहले थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट दूं कि किस तरीके से जो है वो मोर देन इन्वेस्टमेंट लेक्चर जो है या मोर देन इन्वेस्टमेंट जो है वो आप सॉल्व करते हैं गुडविल मेथड के थ्रू। So today's topic is more than investment method of retirement. More than का मतलब ही यही है, अगर आपको याद हो हमने कहा था कि अगर आप रिटायर होने वाले पार्टनर को उसके कैपिटल अमाउंट से ज्यादा पैसे दे रहे हैं, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल एक पार्टनर है, उसका कैपिटल है लेट्स सपोज 1 लाख रुपीज या 50,000 रुपीज और आप उसको 50,000 के बजाय 60,000 रुपीज पे कर रहे हैं, तो दैट इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ द अमाउंट इज बेसिकली द मोर देन इट्स ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। तो 10,000 का जो हम उसको बेनिफिट दे रहे हैं इसको अब मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसको हम गुडविल के थ्रू भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसको हम बोनस के थ्रू भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसको हम रीवैल्यूएशन के थ्रू भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इट मीन्स दैट कि आप लोगों को पार्टनर्स को इस बात का जो है वो या क्वेश्चन में हमेशा इस बात को जो है वो डिफाइन किया जाएगा, बताया जाएगा कि आपने कौन सा मेथड यूज करना है। आप अपनी मर्जी का मेथड जो है वो नहीं रख सकते हैं, नहीं जो है वो इससे यूज कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें, व्हेन अ रिटायरिंग पार्टनर इज पेड मोर अमाउंट इन कंपेयर टू इट्स ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट देन दिस मेथड इज कॉल्ड इक्वल इन्वेस्टमेंट के बजाय यहाँ पर होगा डेफिनेटली मोर देन इन्वेस्टमेंट मेथड। यहाँ पे ये टाइपो है, जरा इसको सही कर लेते हैं, क्योंकि आपने जो पार्टनर को अमाउंट देनी है वो उसके इन्वेस्टमेंट से जो है वो ज्यादा देनी है। तो यहाँ पर जो आपके पास आएगा दैट इज मोर देन इन्वेस्टमेंट मेथड कहलाएगा ये, क्योंकि आप रिटायरिंग पार्टनर को उसके कैपिटल से जो है वो ज्यादा पैसे जो है वो दे रहे हैं। दिस मेथड is done by 3 different approaches. The first one is goodwill, the next one is bonus, and the third one is revaluation of accounts. तो अब ये रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट्स और बोनस इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले लेक्चर सीरीज में किसको कवर करेंगे। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट गुडविल। गुडविल होती क्या है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि गुडविल इज बेसिकली, इसकी 2 डेफिनेशन है। एक इसकी लेमन डेफिनेशन है और वो ये है कि जो कंपनी का समझ लें जो रेपुटेशन है, जो कंपनी की जो वैल्यू है इंडस्ट्री में, कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो उसके रिक्वायर्ड अमाउंट से या उसके रिक्वायर्ड एसेट से, उसकी वैल्यू ऑफ एसेट से ज्यादा है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और आपके हिसाब से वो प्रॉपर्टी लेट्स सपोज 50 लाख से ज्यादा की नहीं है, जो एसेट्स हैं वो 50 लाख के हैं, लेकिन वो एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहां प्रॉपर्टी की वैल्यू तेजी से बढ़ रही है, तो डेफिनेटली आप 50 लाख के बजाय उसको जो है वो 60 लाख रुपए भी देने को तैयार हो जाएंगे। यानी जो एसेट
जिसकी वैल्यू 50 लाख रुपए है उसको आप 60 लाख रुपए देके जो है वो परचेज कर रहे हैं। तो ये जो 10,000 रुपीज जो इंटेंजिबल वैल्यू है किसी भी एसेट की, दैट इज बेसिकली कॉल्ड दी गुडविल ऑफ दी फर्म। गुडविल उस वक्त एग्जिस्ट करती है जब आप किसी रनिंग बिजनेस को अक्वायर करते हैं और उसको उसके एसेट्स की वैल्यू के ज्यादा से ज्यादा जो है वो पे करते हैं। तो गुडविल इज बेसिकली एन इंटेंजिबल एसेट। ये एक ऐसा एसेट है जिसकी एक मॉनेटरी वैल्यू होती है लेकिन इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। तो इसको हम क्लासिफाई करते हैं एज अ इंटेंजिबल फिक्स एसेट, और इसको फिर वक्त के साथ साथ हर साल जो है जैसे कि फिक्स एसेट डेप्रिशिएट होते हैं, इनको जो है वो एमोटाइज किया जाता है। तो इंशाल्लाह उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, गुडविल कई दफा डिस्कस होगी आगे। तो फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि एसेट्स की जो डिफरेंस वैल्यू होती है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड दी गुडविल ऑफ द फर्म। The advantage of goodwill at the time of retirement of the partner must be transferred to all partners। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि गुडविल जो होती है, क्योंकि वो इंटायर कंपनी की रेपुटेशन होती है, इंटायर कंपनी का गुडविल होती है, तो इसका बेनिफिट किसी एक पार्टनर को नहीं मिलता, बल्कि ये तमाम पार्टनर्स को जो है वो हमने उसका बेनिफिट देना होता है उनके रेशो के हिसाब से। अगर इक्वल पार्टनर है तो आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर आपने रेशो में लेना है तो उसको आपने रेशो में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलिए जी, क्वेश्चन से थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं गुडविल मेथड कैसे सॉल्व होगा। ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 10, 20 एंड 30,000 ऑन जनवरी 1, 2013 बी डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द बिजनेस। तो यहाँ पर आपने जहन में रखना है कि हमने जो रिटायरमेंट करनी है वो बी की करनी है, लिहाजा जितनी भी अमाउंट रेफरेंस के तौर पर ली जाएंगी वो बी की अमाउंट जो है वो ली जाएंगी। कह रहे हैं रिकॉर्ड द रिटायरमेंट ऑफ बी। आपने जनाब बी की रिटायरमेंट रिकॉर्ड करनी है इन ईच ऑफ दी फॉलोइंग केसेस सेपरेटली, और हर केस को जो है वो आपने सेपरेटली जो है वो रिकॉर्ड करना है, हर केस को सेपरेटली जो आपने डील करना है। बी इज टू बी पेड ₹25,000। अब यहां पर आगे दरअसल रुक जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि जनाब क्या करना है आपने। बी की अगर आप ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट देखें तो बी की ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है 20,000, ठीक है जी, क्योंकि डेफिनेटली बी का नाम जो आ रहा है वो सेंटर में आ रहा है, तो जो अमाउंट बी की होगी वो भी डेफिनेटली सेंटर में होगी। तो डेफिनेटली दैट इज बी इज 25,000, और 25,000 के बदले आप जो उसको पेमेंट कर रहे हैं, दैट पेमेंट इज 25,000। अब आपको अंदाजा हो गया यहाँ पे खुद ब खुद के यार ये एक मोर देन इन्वेस्टमेंट का केस है, क्योंकि रिटायर होने वाले पार्टनर को हम उसके कैपिटल से ज्यादा अमाउंट क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। अब आपके जहन में दूसरी बात क्लिक होनी चाहिए कि यार सर ने कहा था कि 3 मेथड्स जो होते हैं वो इसके लिए जो होते हैं वो अडॉप्ट किए जा सकते हैं, गुडविल भी, बोनस भी और रिवैल्यूएशन भी। अब हमने जो है वो इसको जो है वो नैरो डाउन करना है कि यार हमें कौन सा मेथड यूज करना है। तो आपसे ये कह रहे हैं जनाब इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज टू बी रिकॉर्डेड एज गुडविल। अब आपसे ये कहना है जनाब कि जो भी आपने मेथड यूज करना है उसमें आपने ये इस बात का ख्याल रखना है कि जो एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वो किस वजह से हो रही है, वो गुडविल की वजह से हो रही है। तो अब हमने इसका मतलब उन्होंने आपको जो है वो ये बात कंफर्म कर दी कि जनाब जो मेथड आप यूज कर रहे हैं उसको गुडविल के तौर पे आपने रिकॉर्ड करना है, ना आपने बोनस यूज करना है, ना आपने रिवैल्यूएशन यूज करना है। अब आपके जहन में 2 बातें यहाँ पर आनी चाहिए फिर से, जो मैंने शुरू में कही थी कि गुडविल इंटायर कंपनी की होती है, लिहाजा हर पार्टनर को गुडविल का बेनिफिट मिलता है। एंड पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। अब आपसे कह रहे हैं जनाब पार्टनर्स जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं वो इक्वली शेयर करते हैं, इसका मतलब जो गुडविल शेयर होगी वो भी इक्वली होगी। तो एक पार्टनर जिसका कैपिटल 20,000 रुपए है, आप उसको 5,000 रुपए दे रहे हैं, कंपनी की एसेट्स की वैल्यूएशन की वजह से एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हैं 5,000 रुपए। तो डेफिनेटली अब आपने इसका मतलब ये हुआ कि आपने अगर एक पार्टनर को 5,000 का बेनिफिट दिया है तो बाकी 2 भी इक्वल पार्टनर हैं तो उन दोनों को भी 5-5 हजार का बेनिफिट देना पड़ेगा। इट मीन्स दैट जो कंपनी की इंटायर गुडविल होगी, जो टोटल गुडविल होगी, दैट इज बेसिकली 15,000, 5, 5 और 5। अब इसको कैलकुलेट किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, इसके लिए हमें एक छोटी सी वर्किंग करनी होगी। दैट वर्किंग इज कंपलसरी, हम डायरेक्ट एंट्री नहीं बना सकते विदाउट शोइंग दी कंप्यूटेशन। तो इसको जनाब आपने करना कैसे, आइए इसकी पहले एक वर्किंग सीखते हैं एंड देन उसके बाद इसकी एंट्रीज बनाते हैं और फिर आपको कुछ होमवर्क देते हैं। A, B and C computation for retirement of B using goodwill method. We are doing case number 1। आपने इसको इसी तरीके से करना है, प्रॉपर हेडिंग्स के साथ करना है। हेडिंग्स प्रेजेंटेशन आपके काम में काफी निखार लेकर आती है और प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग अकाउंटिंग पेपर। डिटेल्स हैं, मैं आपको एक डाटा तैयार करना है, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। देन वी हैव अ कैपिटल ऑफ 10, 20 एंड 30,000। रेशो आपने ले लेना है इनके हिसाब से। क्वेश्चन में आपको कहा हुआ था कि जनाब रेशो में दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, तो हमने क्या किया, हमने तीनों के इक्वल रेशोज जो है वो हमने जो है वो बना दिए 1:1:1।
और इसका फिर हमने सम कर लिया, सम ऑफ द रेशियो बिकम 3। तो जब आपने इसको सम को शेयर में कन्वर्ट किया तो दैट इज बिकम 1/3, 1/3 एंड 1/3। हमने जो नजर रखनी है, हमने नजर रखनी है बी के ऊपर, ठीक है जी। तो बी में जो आपके पास डाटा है इसको आपने जो है वो खास तौर पे सामने रखना है। स्टार्ट हम करेंगे इन्वेस्टमेंट ऑफ बी से। अब मैं आपको उसको गुडविल की कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ, हाउ टू कैलकुलेट दी गुडविल ऑफ द फर्म। इन्वेस्टमेंट ऑफ बी देखें, ओरिजिनली थी 20,000 जो आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है कि जनाब बी ने जो ओरिजिनल कैपिटल था इसका दैट इज 20,000। अब आप याद करें सवाल में क्या हुआ था कि रिटायरमेंट के वक्त जो है वो आप 20 के बजाय इसको 25,000 जो है वो पे कर रहे हैं। तो हमने इसको कंपेयर करना है इसकी रिटायरमेंट अमाउंट से कि जनाब इसको रिटायरमेंट के वक्त आपने कितना पैसा दे रहे हैं। तो रिटायरमेंट के वक्त आप इसको पैसा दे रहे हैं 25,000 जो कि क्वेश्चन में गिवन था। तो इसका मतलब 20,000 के बजाय आप इसको 25,000 रुपए दे रहे हैं। इट मींस दैट द एक्सेस अमाउंट इज 5,000। तो ये इसको वो जो बेनिफिट मिल रहा है वो गुडविल का बेनिफिट मिल रहा है कि जनाब 20,000 के बदले आप इसको जो है वो 25,000 रुपए जो है वो आप इसको पे कर रहे हैं। तो दैट इज द गुडविल ऑफ द बी। लेकिन बी की सिर्फ गुडविल नहीं होती, कंपनी की गुडविल कंप्लीट होती है, टोटल होती है। अब हमने 5,000 को कन्वर्ट करना है टोटल गुडविल के अंदर। अब एक कॉमन सेंस की बात है कि एक पार्टनर जिसका एक शेयर है उसको हमने 5,000 रुपए दिए हैं, तो इसका भी एक शेयर है, इसको भी कितने देने पड़ेंगे 5,000। इसका भी एक शेयर है, इसको भी कितने देने पड़ेंगे 5,000। इट मींस दैट कि टोटल जो आपने अमाउंट देनी है वो आपने 15,000 देनी है। अब हमने इस 5,000 को 15,000 में कैसे कन्वर्ट करना है, इसका एक बड़ा आसान सा तरीका है कि आप शेयर उठा ले बी का। बी का शेयर जो है यहां पर आपको गिवन है दैट इज 1/3। और टोटल गुडविल निकालने के लिए हम उसके शेयर को उसके गुडविल से या उसके एक्सेस अमाउंट के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्सेस अमाउंट है हमारे पास 5,000 और शेयर है इसका 1/3। तो 1/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/1। सो गुडविल निकालने के लिए हमने क्या किया कि हमने 5,000 को मल्टीप्लाई कर दिया 3/1 से। 1 को डिनोमिनेटर में लिखने की जरूरत नहीं होती, 1 की डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन अगर आपके पास कोई दूसरा फॉर एग्जांपल शेयर आ जाए 5/2 आ जाए या 3/5 आ जाए तो डेफिनेटली फिर आपने उसकी रेसिप्रोकल जो है वो करनी मस्ट हो जाती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ समझाने के लिए 3/1 कर दिया है। तो 3/1 इज ऑब्वियसली 15,000। अब 15,000 की गुडविल तीनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगी, 5,000 ए को, 5,000 बी को और 5,000 सी को। आते हैं जनाब, तो यहां तक हमने आके गुडविल की कैलकुलेशन कंप्लीट कर ली। दिस कैलकुलेशन इज कंपल्सरी, यू हैव टू शो इट। नाउ लेट्स कंपेयर टू दी एंट्रीज। अब ऑब्वियसली हमने एंट्री बनानी है, रिटायर करना है बी को, लेकिन बी की रिटायरमेंट से पहले हमने बी के कैपिटल को इंक्रीज करना है फ्रॉम 20 to 25,000, तभी हम उसको 25,000 की पेमेंट कर सकते हैं। तो द फर्स्ट स्टेप इज टू रिकॉर्ड दी गुडविल जो उसके कैपिटल को इंक्रीज करेगी। गुडविल इज 15,000 और ये गुडविल तीनों पार्टनर्स को जाएगी उनके शेयर में। तो शेयर था तीनों का 1/3। कैपिटल ऑफ ए इज 15,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3 दैट इज 5,000। सेम फॉर द बी, सेम फॉर द सी। टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, तो हमने यहाँ पे जनाब क्या कर लिया कि हमने जो है वो गुडविल जो है वो रिकॉर्ड कर ली तीनों की। अब आप जरा बी पे नजर डालें। बी का एक्चुअल कैपिटल था 20,000 और 5,000 रुपीज का जो उसका क्रेडिट हो गया कैपिटल 5,000 से ड्यू टू द गुडविल ऑफ द फर्म। तो नाउ द कैपिटल ऑफ बी बिकम 25,000 और यही हमारी जो है वो रिटायरमेंट की अमाउंट थी। तो हमने बी को जो है वो रिटायर कर दिया और इसको उसके पैसे जो है वो वापस कर दिए। कैपिटल ऑफ बी डेबिट एंड कैश क्रेडिट। तो देखिए हमने कितनी आसानी से ये मेथड जो है वो सॉल्व कर लिया। इट्स जस्ट अ 2 स्टेप प्रोसेस। गुडविल कैलकुलेट करनी है, एंट्री बनानी है, गुडविल कैलकुलेट करनी है, एंट्री बनानी है। गुडविल आपका तरीका मैंने बता दिया कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा होता है उसकी अमाउंट जो एक्सेस आ रही होती है उसको उसी के शेयर के रेसिप्रोकल से जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बिल्कुल यही सवाल किया गया है कि जनाब 20,000 है और आप दे रहे हैं 30,000। इट मींस दैट कि अब आपने जो है वो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं। लेकिन जो चीज उन्होंने यहाँ पे चेंज की है इस क्वेश्चन के अंदर वो दी है कि जनाब शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। इसको आपने रेशियो ऑफ देयर कैपिटल के अंदर जो है वो कैलकुलेट करना है। तो इसको अब आपने घर पे प्रैक्टिस करके बताना है कि इसका आंसर क्या है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर डालिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने इसको सही किया है या नहीं किया है। केस नंबर 3 और केस नंबर 4 ये प्रीवियस केसेस के हैं, केस नंबर लेक्चर नंबर 1 के हैं। तो अगर आपको केस 3 और 4 नहीं समझ में आ रहा है तो पहले आप लेक्चर नंबर 1 करें एंड देन उसके बाद आके ये केसेस अटेम्प्ट करें। एक क्वेश्चन जो है वो हमने आपको इसका होमवर्क में दिया है
ये इसका सोल्यूशन है जो मैं आपको नहीं दिखा सकता, जल्दी जल्दी लेके चलता हूं मैं इसको। और ये हमारा जो है वो होमवर्क है। आई होप कि इसको वीडियो पॉज करके आप होमवर्क सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।